नमस्कार। इत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड के पिंडों से ही हम प्रभावित होते हैं। ग्रह हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव देते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। सूर्य जो कि आत्मबल, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और हड्डियों का कारक होता है। यदि किसी भी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी है या प्रमोशन उनका नहीं हो रहा, सरकारी बाधा या परेशानियां उत्पन्न हो रही है, तो उनको सूर्य की नियमित रूप से साधना, आराधना करना चाहिए। उगते हुए सूर्य को आप जल प्रदान करें। सूर्य उदय के 48 मिनट तक यदि आप सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आत्मबल बढ़ेगा, प्रमोशन आपका होगा और आप निर्णय क्षमता का भी विकास होगा। चंद्रमा जो कि मनोबल का कारक होता है। चंद्रमा यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कमजोर है तो छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव उत्पन्न होगा, मानसिक व्याकुलता बनी रहेगी, शरीर में जल तत्व की कमी होगी, सिर दर्द, नेत्र रोग उत्पन्न होगा। यदि ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप चंद्रमा की साधना कर इस कमी को दूर कर सकते हैं, जिसके लिए आप पूर्णिमा की रोशनी में कुछ मिनट तक आप वहां बैठें, पानी में चंद्रमा की परछाई देखकर आप खीर का भोग लगाएं, माता की सेवा करें, माता से मन की बात करें। निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल जो कि शक्ति बल का कारक होता है, भूमि, भाई बहन आदि का कारक होता है। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर है तो मन में डर और भय रहेगा, भूमि से संबंधित वाद विवाद देखने को मिलेंगे, भाइयों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे या रक्त से संबंधित किसी रोग की संभावना होगी। अतः मंगल को बलवान करने के लिए आप अपने भाइयों के साथ मधुर संबंध बना के रखें और हनुमान जी की आप नियमित रूप से साधना करें। सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। बुध जो कि बुद्धि बल का कारक है, साथ ही साथ प्रबंधन, तार्किकता, चातुर्य, भावुकता, व्यवहार कुशलता और व्यावसायिक गुणों को हम बुध ग्रह से देखते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में त्वचा से संबंधित परेशानी है या व्यापार में सही परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, निर्णय क्षमता आपकी प्रभावित है, तो आपको बुध ग्रह को बलवान करना चाहिए, जिसके लिए आप सर्वप्रथम गणेश जी की साधना से जुड़े और भांजे भांजी है तो उनको आप समय समय पर उपहार देते रहें। हरियाली विकास में आप सहयोग प्रदान करें और किन्नर यदि आपको मिलते हैं तो उनको आप दान प्रदान करें। गुरु जो कि हमारे जीवन में ज्ञान बल के कारक होते हैं, विस्तार के कारक, मार्गदर्शन के कारक, धन के कारक होते हैं। यदि आपको समय पर मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहा, आपका विस्तार, प्रमोशन नहीं हो रहा, छोटे से बड़ा मकान या सफलता आपको प्राप्त नहीं हो रही, तो समझिए आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है। गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए आप रोजाना केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं, बड़ों का आदर सत्कार करें और वर्ष में 1-2 बार किसी तीर्थ यात्रा से आपको जुड़ना लाभकारी रहेगा। बड़ों का आप आदर सत्कार करें, आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा और धन की वृद्धि भी होगी। धन्यवाद।